नमस्कार, मैं आर.एस. चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौहान जी की रियल फाइल। दोस्तों, यह है साहिबी नदी। आजकल सरकार ने साहिबी नदी को साफ करने का एकदम से अभियान चलाया हुआ है, क्योंकि साहिबी नदी में 17 से 18 नाले आकर के मिलते हैं और साहिबी नदी सीधी जमुना जी में जाकर के मिलती हैं। तो साहिबी नदी जब दिल्ली में आती है तो ये एकदम गंदे नाले के रूप में प्रकट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर 17 से 18 नाले मिले हुए हैं और साहिबी नदी दिल्ली में आकर के अपना अस्तित्व खो चुकी है। अब ये नजफगढ़ नाले के रूप में जानी जाती है। साहिबी नदी को साफ करने के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर काम छोड़ा हुआ है और इसमें इतनी सारी मशीनें उतार रखी हैं ज़बरदस्त। इसमें से सारी जलकुंभियाँ, गाद, मिट्टी सभी बाहर निकाला जा रहा ताकि साहिबी नदी साफ़ हो जाए और सारा का सारा मलबा फिर किनारे पर डाल दिया जाता है। उसके बाद जब वो मलबा सूख जाता है उसको फिर साहिबी नदी के किनारे पर बिछा दिया जाता है और साहिबी नदी का जो किनारा है फिर चौकस हो जाता है एकदम से। और उसके बाद उसमें पेड़ पौधे लगाने का सरकार का प्लान है। तो सरकार ने ये इतने सारी मशीनें इसमें छोड़ी हुई हैं, लगा रखी हैं कि साहिबी नदी जिस तरीके से भी हो साफ़ हो जाए, क्योंकि जब तक साहिबी नदी साफ़ नहीं होगी यमुना जी साफ़ हो नहीं सकती हैं। इसीलिए साहिबी नदी को साफ़ करने का जो प्लान है सरकार का वो युद्ध स्तर पर छिड़ा हुआ है, क्योंकि यमुना जी तभी साफ़ हो सकती है जब साहिबी नदी पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी। क्योंकि यमुना जी में जो नालों का पानी जाता है जब तक वो साफ़ नहीं होगा यमुना जी साफ़ नहीं हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले नालों को साफ़ करने का जो प्रयास है सरकार का वो सराहनीय है। और नालों में सबसे बड़ा नाला है नजफगढ़ नाला यानी साहिबी नदी। और साहिबी नदी में क्योंकि सारे नाले आकर के साहिबी नदी में मिल रहे हैं, उसके बाद साहिबी नदी यमुना जी में जाकर मिल जाती है। इसीलिए साहिबी नदी को साफ़ करना सबसे पहला काम सरकार ने सोचा है। इसीलिए सरकार ने इसमें इतनी सारी मशीनें उतार रखी हैं। कहीं पर मशीनें गाद निकाल रही हैं, कहीं पर मशीनें जलकुंभियाँ निकाल रही हैं, कहीं पर मशीनें कचरा निकाल रही हैं। इस तरीके से साहिबी नदी पूरी तरीके से साफ़ होती जा रही है। जब ये साहिबी नदी पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगी तो दोस्तों यमुना जी भी 70 से 60% आराम से साफ़ हो जाएंगी। उसके बाद एसटीपी प्लांट जब लग जाएंगे तब साहिबी नदी पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी। और जब साहिबी नदी साफ़ हो जाएगी तो यमुना जी ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएगी। इसीलिए ये देखिए इतनी सारी गाद निकाली हुई है साहिबी नदी में से। अब ये गाद जब सूख जाएगी तो इसको यहीं पर चौकस बिछा दिया जाएगा मशीनों के द्वारा, और जब ये बिछ जाएगी तो एकदम से समतल हो जाएगा और अच्छा सुंदर भी लगने लगेगा। तो और जब ये सुंदर लगने लगेगा तो इसके ऊपर पेड़ पौधे भी लगा दिए जाएंगे। चारों तरफ से दीवारें भी लगाई जा रही हैं ताकि लोग आकर के इसमें कचरा ना फेंकें। और इसमें सारी मशीनों से गाद निकाली जा रही है, कचरा सारा निकाला जा रहा है। जब ये मशीनें सारा कचरा निकाल देंगी और जब ये नाले साफ़ हो जाएंगे तो दोस्तों यमुना नदी को साफ़ होने में फिर देर नहीं लगेगी। सभी लोग चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि यमुना नदी हमारी साफ़ हो जाए। यमुना मैया साफ़ होंगी तो उसमें आराम से डुबकी लगा पाएंगे। गंगा साफ़ हैं, सभी साफ़ हैं, लेकिन यमुना जी साफ़ नहीं है। तो इसीलिए यमुना जी को साफ़ करने के लिए सबसे पहले साहिबी नदी को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी नाले साहिबी नदी में ही आकर के मिलते हैं और साहिबी नदी सीधी यमुना जी में जाकर मिल रही है। तो इसीलिए साहिबी नदी को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए साहिबी नदी को साफ़ करने का जगह जगह सरकार ने साहिबी नदी को साफ़ करने के लिए युद्ध स्तर पर काम छेड़ा हुआ है और मशीनें लगातार काम कर रही हैं। सारे दिन धूप हो या बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, लेकिन ये मशीन चालक अपना काम जो मुस्तैदी से कर रहे हैं, क्योंकि जब ये अपना काम मुस्तैदी से करेंगे तभी यमुना जी और ये साहिबी नदी साफ़ हो पाएंगी। तो दोस्तों ये साहिबी नदी का जो किनारा है इसके ऊपर जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं इनको भी मशीनों से हटाया जा रहा है।
सारी की सारी गाद इसमें से निकाली जा रही है और उसके बाद उस गाद को सूखने का मौका दिया जाता है। जब वो सूख जाती है तो क्रेनों के द्वारा, जेसीबी के द्वारा उस गाद को फिर वहीं पर बिछा दिया जाता है और चौकस कर दिया जाता है। जब ये चौड़ा हो जाएगा सारा तो यहाँ पर आप आराम से पिकनिक भी मना सकते हैं। जब थोड़े थोड़े पेड़ पौधे और फुलवारी वगैरह जब यहाँ लग जाएंगी तो कितना सुंदर लगेगा। तो दोस्तों, ये साहिबी नदी भी यमुना जी की तरह खून के आंसू बहा रही हैं, क्योंकि जैसे ही दिल्ली में ये प्रवेश करती हैं उसके बाद अपना अस्तित्व खो चुकी होती हैं, क्योंकि इसको फिर साहिबी नदी ना कह करके नजफगढ़ नाला लोग कहने लगते हैं। और यही वो नजफगढ़ नाला है जो साहिबी नदी है। दिल्ली से आगे, दिल्ली से पहले आप देखेंगे साहिबी नदी इतनी साफ़ है, इतनी स्वच्छ है कि आराम से उसका पानी हम आचमन कर सकते हैं, पी सकते हैं, नहा सकते हैं। लेकिन जब दिल्ली में प्रवेश करती है तो साहिबी नदी, नहाने की तो बात छोड़िए, आप वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर इतनी बदबू आती है, इतनी सीवर का पानी सभी उसी में जाता है और इतनी ज़्यादा बदबू आती है कि आप 5 मिनट वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं। ये मशीन चालकों को हम धन्यवाद देते हैं कि इतनी गंदगी होते हुए भी ये उसमें काम कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये पहले से निकाला हुआ कचरा है, गाद है साहिबी नदी में से। अब इसको पूरी तरह से वहीं पर बिछाया जा रहा है और देखिए फिर कितना सुंदर लग रहा है ये। जब ये पूरी तरह से बिछ जाएगा अच्छी तरह से और जब किनारे किनारे पूरी तरह से चौकस हो जाएंगे, उसके बाद आप देखना है कितनी सुंदर लगेगी। नदी भी साफ हो जाएगी, उसके बाद उसका किनारा भी चौड़ा हो जाएगा। यानी कि एक पंथ दो काज, दो काम एक साथ हो रहे हैं। साहिबी नदी साफ भी हो रही है, उसके बाद उसका जो किनारा है वो भी चौकस हो रहा है, वो भी समतल हो रहा है, क्योंकि जो गाद उसमें से निकलती है उसको सूखने के बाद वहीं पर बिछा दिया जाता है। तो इसलिए साहिबी नदी का जो किनारा है अब बहुत ज़्यादा सुंदर सरकार करने जा रही है। और जब ये चौकस हो जाएगा तो इसके ऊपर फुलवारी वगैरह लगा दी जाएंगी और किनारे किनारे पेड़ लगा दिए जाएंगे। और पेड़ लगने के बाद, फुलवारी लगने के बाद ये अति सुंदर नज़र आएगा। ये सरकार का प्लान है, ये बहुत अच्छा प्लान है। और सरकार ने सबसे पहले साहिबी नदी को ही साफ़ करने का जो अभियान चलाया हुआ है, क्योंकि इसको अभी पहले यमुना क्लीनिंग मिशन किया था, उसके बाद अब सरकार ने साहिबी क्लीनिंग मिशन नाम रख दिया है। और जब साहिबी नदी साफ़ हो जाएगी तो दोस्तों यमुना जी अपने आप ही साफ़ हो जाएगी। देखिए मशीनें किस तरीके से काम कर रही हैं और दिन रात काम कर रही हैं। ये सरकार की बहुत बड़ी सराहना है, बहुत बड़ा काम है सरकार का। जब से ये सरकार आई है तब से नदियों की ज़िंदगी बदलती जा रही है, ये नालों की ज़िंदगी भी बदलती जा रही है। दोस्तों इससे दो काम होंगे। एक तो अब बारिश का सीज़न आने वाला है, तो बारिश में जब बारिश का पानी आएगा तो सड़कों पर इतना नहीं बहेगा, क्योंकि नदियाँ साफ़ हो जाएंगी, ये साहिबी नदी साफ़ हो जाएगी, नाले साफ़ हो जाएंगे, तो पानी का फ्लो एकदम से तेज़ हो जाएगा। और पानी का फ्लो जब तेज़ हो जाएगा तो पानी रुकेगा ही नहीं, सड़कों पर आएगा नहीं। जब सड़कों पर नहीं आएगा तो बाढ़ की स्थिति भी नहीं होगी। ये जितनी भी गाद यहाँ पर निकली हुई है वो सारी की सारी अब यहीं पर बिछा दी जाएगी और बिछाने के बाद इसके ऊपर पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे और फुलवारी लगा दी जाएगी। देखिए किस तरीके से मशीनें काम कर रही हैं। मशीनें जितनी तत्परता से काम कर रही हैं उसी तत्परता से सरकार इसको सफाई अभियान को तेज़ करे हुए है। हर तरह की मशीन सरकार ने लगाई हुई हैं। जलकुंभियों के लिए अलग मशीनें लगाई हुई हैं, गाद के लिए अलग मशीनें लगाई हुई हैं, कचरे के लिए अलग मशीनें लगाई हुई हैं। और ये अलग अलग मशीनें उसके बाद जो मलबा सूख जाता है उसको बिछाने के लिए, किनारों पर बिछाने के लिए अलग से मशीनें लगाई हुई हैं। तो ये सरकार का जो काम है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है इस समय। और लोग कहते थे कि जमुना जी साफ़ नहीं होंगी। भाई कैसे साफ़ नहीं होंगी? जब ये इस तरीके से काम होगा तो जमुना जी ज़रूर साफ़ होंगी। थोड़ा वक्त तो लगता है हर काम में करने में, क्योंकि पिछली सरकार ने कुछ किया नहीं था।
और काली नाले पर सब भरे पड़े थे। अब ये नालों को साफ करने के बाद जब मिट्टी इस तरीके से बिछा दी जाएगी और नाले सब साफ हो जाएंगे तो भाई यमुना जी क्यों नहीं साफ होंगी, यमुना जी जरूर साफ होंगी। देखिए कितनी कितनी गाद निकल रही है नालों में से। ये साइबी नदी अब कम से कम खुश हो रही होंगी कि भाई कम से कम मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया है जो कि अब मैं साफ हो सकूंगी। इन ट्रकों में भर भर के सारी गंद इधर उधर फैलाई जाती है, सारा जहाँ पर ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है इन ट्रकों में भर के ले जाई जाती है। क्योंकि यहाँ से देखिए जिस तरीके से ये उठाया हुआ है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हो गई थी, यहाँ से उठा करके ट्रक में भर के जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर बिछाया जा रहा है। तो दोस्तों ये साइबी नदी की सफाई युद्ध स्तर पर चल रही है इस समय, जिसको हम नजफगढ़ नाले के रूप में जानते हैं। आज ये साइबी नदी अपना अस्तित्व पूरी तरीके से खो चुकी है दिल्ली में आकर के, और ये भी खून के आंसू बहा रही है। ये हमारा भी फर्ज